हमने कल टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात की थी। उसमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट स्टेप उसका ये था, हाउ टू स्केलिंग आइटम्स के आइटम को किन स्केल्स की मदद से हम मेजर कर सकते हैं। आज हमने राइटिंग आइटम्स की बात करनी है और आइटम का फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए। और नेक्स्ट है स्कोरिंग आइटम्स, कैसे स्कोरिंग करनी है उनकी, और टेस्ट ट्राई आउट। ठीक है, राइटिंग आइटम्स में हमने देखना है रेंज ऑफ कंटेंट के आइटम्स में कितना कंटेंट हमने कवर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट चैप्टर का ले रहे हैं टेस्ट, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के आइटम्स इंक्लूड करेंगे। तो ये नहीं कि स्टार्टिंग की सारी आइटम्स डाल देंगे, कुछ मिड में से भी लेंगे, कुछ हम लास्ट में से लेंगे, कुछ स्टार्ट में से लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट टू बी यूज्ड फॉर आइटम, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। MCQs टाइप बना रहे हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप बना रहे हैं, टेस्ट डिपेंड करता है कि हमने क्या फॉर्मेट यूज़ करना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ आइटम्स टू बी रिटन फॉर द प्रपोज टेस्ट, कि टेस्ट हमने जो प्रपोज टेस्ट है कि आप किस चीज़ के लिए टेस्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कितनी आइटम्स लिखनी है। ठीक है, आइटम फॉर्मेट में आपने देखना है कि कौन से वेरिएबल्स आपने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, किस तरह का होना चाहिए, फॉर्म उसे क्या देनी है, किस शक्ल का बनाना है, प्लान करना है आपने पहले, उसमें स्ट्रक्चर देखना है कि आपने कौन सा देना है। यानी आइटम को डिज़ाइन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों पे, आइटम की फॉर्म पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसको अरेंज कैसे करना है। ठीक है, ये सारा कुछ आइटम फॉर्मेट में आता है। और ये भी सिलेक्ट करना है कि आपने इंडिविजुअल टेस्ट बना रहे हैं किसी 1 पर्सन पे लगाने के लिए या फिर ग्रुप टेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइटम फॉर्मेट, आइटम फॉर्मेट के 2 टाइप्स होती हैं, एक सिलेक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट होता है और एक कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट होता है। सिलेक्टेड रिस्पांस में हमने करना है रिक्वायर टेस्ट टेकर। रिक्वायर का मतलब है कि टेस्ट टेकर जो कि मैं टेस्ट दे रही हूँ। ठीक है, मैंने टेस्ट देना है तो सिलेक्ट अ रिस्पांस फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज, यानी कि एक रिस्पांस मैंने सिलेक्ट करना है। सेट ऑफ अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज का मतलब है कि टोटल 4 ऑप्शंस है मेरे पास, उसमें से मैंने एक रिस्पांस को सिलेक्ट करना है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस फॉर्मेट होता है ना, इसमें हमें प्रोवाइडेड नहीं होता, इसमें हमने खुद सही आंसर को सप्लाई करना है या खुद से क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स वाली इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम। ठीक है, इसमें हमने सिलेक्ट नहीं करना होता। इसमें फॉर एग्जांपल MCQs टाइप ट्रू फॉल्स मैचिंग आइटम्स आती हैं। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में कंप्लीशन आइटम, जिसमें हमने किसी चीज़ को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल RISP टेस्ट की एग्जांपल हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो सिलेक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट होता है इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत कम आती है, बिकॉज इसमें पर्सन अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आंसर नहीं कर रहा होता। उसे 4 रिस्पॉन्सेज यानी कि 4 आंसर्स दिए जाते हैं और उसने उसमें से किसी ना किसी को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस फॉर्मेट होता है इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि इसमें हम इन डेप्थ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं किसी पर्सन के एक्सपीरियंसिस को। ठीक है, और उसकी नॉलेज को असेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बाइस हो जाता है और समटाइम हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, MCQs में एक स्टेम होता है जो हमारा MCQs की स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल के बायो मीन्स लाइफ, तो ये बायो मीन्स डैश। ठीक है, तो ये मेरा स्टेम होगा। करेक्ट ऑप्शन मेरा होगा लाइफ। और डिस्ट्रैक्टर और फॉल्स वो होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हमारी अटेंशन को, कि हमें गलत आंसर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। इसमें मैं 3 और ऑप्शन या 4 और ऑप्शन गलत भी डालूंगी, जिसमें से एक करेक्ट आपने ठीक करना होगा, मार्क। बाकी 4 डिस्ट्रैक्टर और फॉल्स के लाएंगे, जिन्हें हम जो हमारे रिस्पॉन्स से मैच नहीं कर रहे होंगे, यानी कि हमारे स्टेम में जो पूछा गया है उससे मैच नहीं कर रहे होंगे। तो MCQs की कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जिसमें बताई गई हैं कि MCQs में एक स्टेम होती है, करेक्ट ऑप्शन होता है और कुछ डिस्ट्रैक्टर और फॉल्स होते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू स्कोरिंग आइटम्स। ठीक है, पहले हमने राइटिंग आइटम्स आइटम फॉर्मेट देख लिया, अब हमने आइटम्स को स्कोर कैसे करना है। तो इसमें हम 3 तरह की स्कोरिंग यूज़ करती हैं। सबसे पहला है क्युमुलेटिव मॉडल। क्युमुलेटिव मॉडल का मतलब है कि अगर उसको टेस्ट पे स्कोर हायर है ना, इसका मतलब है वो उससे एबिलिटी पे हायर है। फॉर एग्जांपल कि उसमें वो खसूसियत है बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं इंटेलिजेंस का स्केल लगाती हूँ आपके ऊपर और आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट में जो स्कोर आता है वो हायर आता है, इसका मतलब है कि आपकी हायर द टेस्ट टेकर ऑन एबिलिटी का मतलब है कि आपकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है। इसी तरह कैटेगरी और मॉडल को में क्लास स्कोरिंग भी कहा जाता है इसको, डायग्नोस्टिक सेटिंग। क्लास स्कोरिंग का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी बंदे का डिप्रेशन का लेवल चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है ना, बाकी सब लोगों का भी डिप्रेशन पे अगर उतना आ रहा है और उसका भी उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, इसका मतलब है आप उसको डिप्रेशन की क्लास में प्लेस कर देंगे। ये ज़्यादातर डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में एंजाइटी, GAD,
डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स वगैरह जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनको असेस करने के लिए कैटेगरी मॉडल को हम यूज़ करते हैं। यानी कि हमने किसी बंदे को एक कैटेगरी में डालना है। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी बच्चे पे क्लास टेस्ट लगाती हूँ, क्लास में उनका एक टेस्ट लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि 50% बच्चे बिलो एवरेज हैं, 20% एवरेज हैं और 10% जो है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो मैंने उनको एक एक क्लास में असाइन कर दिया। ठीक है, तो कैटेगरी और क्लास स्कोरिंग का ये मतलब होता है। नेक्स्ट है इप्सेटिव स्कोरिंग। इप्सेटिव स्कोरिंग का मतलब है कि मैं उस टेस्ट टेकर के जो स्कोर है ना, टेस्ट टेकर मैं हूँ, यानी कि मेरे पे टेस्ट लगाया जा रहा है, एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो मैं उसके ऊपर स्केल लगा के चेक करती हूँ। फॉर एग्जांपल पहले एक स्केल लगाती हूँ, फिर दूसरा स्केल लगा के उन दोनों में कंपैरिजन करती हूँ कि किस पे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बेटर बताई जा रही है, कि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हाई अचीवर है और इसमें लो अचीवर है। ठीक है, तो इससे इस तरह से हम 3 तरह से स्कोरिंग कर सकते हैं। टेस्ट ट्राईआउट को हम पायलट वर्क भी कहते हैं। जब हमने सारा काम ऊपर कर लिया, आइटम्स को क्वेश्चंस भी कर लिए वो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी बता दिया अपने टेस्ट का, उसके बाद मैंने आइटम्स राइटिंग भी कर लिया, स्कोरिंग भी पहले से जज कर लिया कि इस तरह से मैंने इसकी स्कोरिंग करनी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्कोरिंग मॉडल भी चूज़ कर लिया खुद से, तो उसके स्केलिंग भी मैंने देख लिया कि मैंने कौन कौन सी लगानी है। अब उसके बाद मैंने टेस्ट को ट्राई करना है। ठीक है, तो इसने कहा है टेस्ट ट्राई आउट की सबसे बेसिक कमांड क्या है कि जिन कंडीशंस में आपने टेस्ट को बनाना है ना, उन्हीं कंडीशंस में, यानी कि अगर आपने पहली दफ़ा टेस्ट ट्राई आउट का मतलब होता है कि पहले हम एक सैम्पल लेने जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या वो लोग, उन लोगों का क्या स्कोर आ रहा है। तो जिन कंडीशंस में आपने टेस्ट को ट्राई आउट करना है ना, उन्हीं कंडीशन में बाद में फिर आपने हर दफ़ा जब भी वो टेस्ट एडमिनिस्टर करना है आफ्टर पब्लिशिंग, उन्हीं कंडीशन में करना है। तो एग्जीक्यूटिंग अंडर कंडीशन एज आइडेंटिकल, उन्हीं कंडीशंस में एग्जीक्यूट करें एज पॉसिबल कंडीशन अंडर विच द स्टैंडर्डाइज टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड। स्टैंडर्डाइज टेस्ट तब होता है जब वो पब्लिश हो जाए, यानी कि आपका काम ठीक हुआ है और आपकी स्कोरिंग बिल्कुल अच्छी आई है, मतलब कि स्टैंडर्डाइज्ड आई है। तो वो कह रहे हैं कि जिस कंडीशंस में आपने टेस्ट को एडमिनिस्टर किया है ना, उन्हीं स्टैंडर्डाइज कंडीशन में आपने दोबारा एडमिनिस्टर करना है, जब जितनी बार भी फिर ज़िंदगी में करना है आपने एडमिनिस्टर। ठीक है, उसने कहा नंबर ऑफ़ पीपल, यानी कि जितने ज़्यादा, मोर इज़ ऑलवेज बेटर, कि जितने ज़्यादा आइटम्स को हम एक आइटम को हम जितने ज़्यादा लोगों पे लगा कर अपना एनालिसिस लगाएंगे, आइटम एनालिसिस निकालेंगे, वो भी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपका टेस्ट जो होगा वो वैलिड और रिलायबल होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिकली मोर इज़ ऑलवेज बेटर। ठीक है, एन आइटम शुड बी इंटरनली, और आइटम की वो आइटम सबसे अच्छी आइटम कंसिडर की जाती है जो कंसिस्टेंट भी हो, रिलायबल भी हो, वैलिड भी हो और डिस्क्रिमिनेबल। यानी कि मैंने एक टेस्ट में 10 आइटम्स यूज़ किए हैं, तो उन 10 में कोई ना कोई डिफ्रेंशिएशन एलिमेंट होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन एलिमेंट होना चाहिए, बिकॉज कि अगर मेरी आइटम सारी एक जैसी मैचिंग आइटम्स हो जाएंगी तो फिर वो तो मेरा टेस्ट रिलायबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब ये दिया जाता है कि 1 आइटम पर 10 पीपल, के एक आइटम हमें 10 लोगों पर एडमिनिस्टर करनी चाहिए, और 10 आइटम्स हमें, अगर हमारे पास 10 आइटम्स हैं तो वो 10 आइटम्स हमने 100 लोगों से फिल आउट करवानी है, ताकि हमारा टेस्ट जो है वो अच्छे से अच्छा टेस्ट बन सके और वो पब्लिश भी हो सके और उसको आगे फर्दर लोग इन फ्यूचर यूज़ भी कर सकें। ठीक है, थैंक्स।